केतकी ने वह जमाना देखा था जब वह 2 रुपए का सेर भर दूध खरीदती थी और 500 से कम में पूरे महीने का खर्चा चल जाता था। फिर उसके पति की नौकरी लगी और उसके बाद उसके दिन बदल गए। लेकिन केतकी आज भी ऐसी ही थी, एक एक पैसा सोच समझकर खर्च करने वाली। पति तो नहीं रहे, लेकिन मेहनत करके अपनी सूझबूझ से बेटे संयम को काबिल बनाया। बेटे की शादी हुई और तान्या बहू बनकर आ गई। कुछ दिन तक तो सब कुछ ठीक चलता रहा। धीरे धीरे तान्या को पता लगा कि उसकी सास कंजूस है और केतकी जान गई कि उसकी बहू बहुत खर्चीली है। इसीलिए केतकी तान्या की नकेल कस कर रखने लगी थी। कुछ समय बाद, मम्मी जी, रसोई में सामान खत्म हो रहा है, मैंने लिस्ट बना दी है, आप एक बार चेक कर लीजिए। ये देगी में छटा दो, वैसे ही लाल सब्जी देखकर बीपी बढ़ने लगता है और ये गरम मसाला भी सेहत को नुकसान देता है। तेल केवल 5 लीटर ही बहुत है, डालडा हम खाते नहीं। बस ये जीरा और साबुत धनिया काट दो, बाकी सब ठीक है। ये मम्मी जी भी ना, हाँ, सारी जरूरी चीजें तो काट दी है, अब बचा क्या? वश चले तो आटा नमक भी लाना बंद कर दे और पानी पिलाकर सुला दे। हाय, मुझे ही ये सारी चीजें चोरी से खरीद कर रखनी पड़ेंगी। केतकी ऐसे ही हर चीज की कटौती करती थी और तान्या वही सब चीजें चोरी से ले आती थी। बहू, एक काम करो, स्टोर रूम से लकड़ियां निकाल लो और खाना बना लो। मम्मी जी, आप भी ना बहुत मजाकिया किस्म की हो। भला खाना बनाने में लकड़ियों का क्या काम? नहीं बहू, तुम गलत समझ रही हो। मैं मजाकिया किस्म की नहीं बल्कि कंजूस किस्म की औरत हूँ। खाना गैस पर नहीं, चूल्हे पर बनेगा। जानती हो, सिलेंडर 1000 रुपए का हो गया है। चूल्हे पर? हाय मम्मी जी, मैंने तो आज तक चूल्हे की शक्ल भी नहीं देखी, फिर खाना कैसे बनाऊंगी? बहू, बचत करना सीखो, तभी अपने बच्चों के लिए कुछ कर पाओगी। कोई इतना बड़ा काम नहीं है चूल्हे पर खाना बनाना, मैं सब सिखा दूंगी। केतकी ने चूल्हा जला कर दिया और तान्या को खाना बनाने के लिए कहा। बेचारी तान्या की आंखें धुएं से लाल हो गईं और खांसते खांसते उसकी हालत खराब हो गई। वह रोते रोते वहां से उठकर अपने कमरे में चली गई। अरे, ये क्या हुआ? तुम्हारी आंखें लाल क्यों हैं? आपकी माँ बेहद कंजूस है संयम। गैस के पैसे बचाने के लिए चूल्हे पर खाना बनवा रही है। मुझसे नहीं हो पाएगा, बताए देती हूँ। हाँ। ओहो, नाराज क्यों होती हो? माँ की आदत ऐसी ही है। अच्छा चलो खैर, अब मूड ठीक कर दो, मैं कल तुम्हें मॉल लेकर चलूंगा। तान्या मॉल का नाम लेते ही खुश हो गई। तान्या जब से इस घर में आई थी, एक बार भी मॉल नहीं गई थी। वह मॉल से केतकी के लिए एक कुर्ती खरीद लाई। मम्मी जी, ये देखिए, आपके लिए मॉल से ये कुर्ती लेकर आई हूँ, पहन कर दिखाइए तो कि कैसी लगेगी। सत्यानाश, बताओ तो सही, कितने पैसों में आग लगा कर आई हो? ये क्या मम्मी जी, मैं तो इतने प्यार से आपके लिए कुर्ती लेकर आई और आप? तुम पैसे को पैसा नहीं समझती, भगवान ही बचाए आजकल की लड़कियों से। तान्या और केतकी की हमेशा ही ऐसे नोक-झोंक चलती रहती थी। केतकी के कंजूस और तान्या की खर्चीली होने की वजह से अक्सर झगड़ा होने लगा। संयम, जानते हो, कल मेरी सारी सहेलियां शॉपिंग के लिए जा रही हैं। वहाँ सेल लगी है और डिस्काउंट भी है। मुझे भी शॉपिंग के लिए जाना है। तान्या, मैंने तुम्हें कभी मना किया है किसी चीज के लिए? मेरे पर्स से पैसे ले लो और चली जाना। लेकिन तुम्हारी माँ, अगर उन्हें पता चला कि मैं शॉपिंग में पैसे खर्च करके आई हूँ तो वो तो मेरा गला ही दबा देगी। अरे तो तुम्हें उन्हें बताने की क्या जरूरत है? जो कुछ भी खरीदो चुपचाप लाकर रख देना, उन्हें कुछ पता नहीं चलेगा। तान्या ने अपनी सहेलियों के साथ खूब शॉपिंग करी। सोचा था कि केतकी सामने नहीं मिलेगी तो चुपचाप से लाकर कमरे में छिपा देगी, मगर केतकी तो सामने ही कुर्सी डालकर बैठी हुई थी। बहू, ये क्या गधे की तरह लदी आ रही हो? आखिर क्या है ये सब? मम्मी जी, वो अरे मम क्या बकरियां खरीद कर लाई हो? तान्या से कोई जवाब नहीं बना। वह बोली, मम्मी जी, वो सेल लगी थी, एक के साथ 4 फ्री, तो ले आई। अच्छा,
तो एक के साथ 4 लाई है, लेकिन क्या बकरी? नहीं मम्मी जी, वो कुर्ती। मुझे तो लगा कुत्ते ले आई है। हाँ, पहली बार तुमने समझदारी का काम किया है बहू। जब एक के साथ 4 फ्री थे तो इतने ही क्यों लेकर आई, और ले आती। मम्मी जी, ये आप कह रही हैं? विश्वास ही नहीं हो रहा। दरअसल स्टॉक खत्म हो गया था, वरना मैं और भी ले आती। अच्छा, मुझे दिखाना दो। कुर्तियाँ तो बहुत अच्छी हैं। अपनी सोसाइटी की औरतों को बुलाती हूँ और एक के साथ एक फ्री बेच देती हूँ। सोच कर देखो कितना फायदा हो जाएगा। अरे संयम, बहुत समझदार बहू लाया है तू तो। तान्या के करे कराए पर पानी फिर गया। अपनी सास की बात सुनकर उसकी आंखों में तो आंसू ही आ गए। वह सोचने लगी, मेरी इतनी सुंदर कुर्तियां मम्मी जी सोसाइटी में बेच देंगी। अब उन्हें कैसे बताऊं कि ये सब मैंने 40% के डिस्काउंट में खरीदी है। मन तो करता है इन्हें जहर दे दूं। अरे नहीं, कुछ ज्यादा हो गया। नींद की गोली खिलाकर ही शॉपिंग करूं ताकि इन्हें कुछ पता ही ना चले। यूं ही समय गुजरने लगा। एक दिन संयम का एक कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ जिसकी उसे 50 लाख पेमेंट करनी थी। वह बैंक से पैसे लेकर घर आ ही रहा था कि रास्ते में उसे कुछ गुंडों ने घेर लिया और उसे पीटकर पैसे लेकर भाग खड़े हुए। संयम कुछ न कर सका। ना उसके पास गुंडों की पहचान थी और ना कोई सबूत। अफसोस कि वहां कोई सीसीटीवी कैमरा भी नहीं था। उसकी हालत देखकर तान्या ने पूछा, अरे संयम, क्या हुआ? ये चोट कैसे लगी तुम्हें? अरे संयम, तेरी ये हालत किसने की? ये सब क्या हुआ बेटा? संयम अपनी माँ से लिपटकर रोने लगा और कहने लगा, माँ, सब बर्बाद हो गया माँ। कुछ नहीं बचा। संयम ने रोते रोते उन्हें सारी बात बताई। माँ, अगर कल मैंने 50 लाख रुपए नहीं दिए तो हम सड़क पर आ जाएंगे। अब मैं क्या करूँगा माँ? अब क्या होगा? कहाँ से लाएंगे हम 50 लाख रुपए? हमारे पास तो 10 लाख रुपए भी नहीं है। मैं तुम दोनों को वो जो हर महीने पॉकेट मनी देता था, उसमें से तुम्हारे पास कितना जमा है? वो तो सब मेरी शॉपिंग में खर्च हो गए संयम। क्या तुमने सब पैसे शॉपिंग में खर्च कर डाले? जब तुम्हारे पास कुछ नहीं है तो मैं और किसी से क्या उम्मीद रखूं? बेटा, तेरी कंजूस माँ भी जिंदा है। बहू ने खूब खर्च किया, लेकिन मैंने एक एक पैसा अपने बुरे वक्त के लिए जोड़ कर रखा है। कहते हैं कि औरत के जोड़े हुए पैसे बुरे वक्त में काम आते हैं। मैं दिखाती हूँ तुझे। केतकी ने जब अपनी तिजोरी खोली तो देखा उसमें बहुत सारे पैसे थे। जब उन्हें गिना तो वो 40 लाख रुपए निकले। तान्या ये सब देखकर चौंक गई और सोचने लगी कि मम्मी जी के पास इतना पैसा। उसे तो यकीन ही नहीं रहा। बहू, अगर मैं भी तुम्हारी तरह गुलछर्रे उड़ाती तो आज मेरे पास भी तुम्हारी तरह एक धेला भी नहीं होता। बेटा, ये पैसे पकड़ और बाकी कहीं और से इंतजाम करके पैसे दे दे, मगर चिंता मत कर मेरे लाल। माँ, 20 तो मेरे पास हैं भी, मैं कल पेमेंट कर दूंगा। जानती हो, उस कॉन्ट्रैक्ट से हमें करोड़ों का फायदा होने वाला है। तान्या ये सब देखकर केतकी के पास आई और बोली, मम्मी जी, मुझे माफ कर दो। मैं तो हमेशा आपको कंजूस कहती थी, लेकिन आपने अपनी कंजूसी से इतनी बड़ी सेविंग कर रखी है, मैंने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था। बहू, जीवन में बुरा वक्त भी कुछ सिखाने के लिए आता है। तुम इससे ही कुछ सीख गई, उसकी मुझे बहुत खुशी है। लेकिन मेरी खर्चीली बहू, आगे से ध्यान रखना कि कुछ पैसा हमें अपने अच्छे बुरे समय के लिए भी बचा कर रखना चाहिए। हाँ। केतकी ने उसे आशीर्वाद दिया और उसके बाद तान्या ने प्रण लिया कि अब वह कभी फिजूल खर्च नहीं करेगी। दोस्तों, कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अपनी नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।